हाय, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का सेट है 6541 यानी 4 सेट नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स ए जॉब टू कंस्ट्रक्ट 4 फ्लैट ऑन ए प्लॉट अलॉन्ग विद पार्किंग एरिया के साथ वो 4 फ्लैट बना रहा है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब इज़ 0.65। मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? एब्सेंट वर्कर की, नॉट बीइंग प्रेजेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? वर्क कंप्लीट हो रहा है बट वहाँ एक कंडीशन है कि सारे वर्कर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो आगे बताऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन ऑल वर्कर आर प्रेजेंट। तो यहाँ भी एक कंडीशन गिवन है कि ऑल वर्कर आर प्रेजेंट है, फिर वर्क कंप्लीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। तो ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कौन कौन सी भाई? एक तो ये होगी 0.35 और एक होगी 0.80। ठीक है, आगे क्वेश्चन में मेंशन है सब कुछ, ये बताया भी गया है E1 किसको लेना है। E1 इज़ रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मैनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट फॉर द जॉब। एब्सेंट वाले के लिए E2 है प्रेजेंट हैं सभी वर्कर, और E है कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, बस हमको डायग्राम बनाना है और सिंपल करना है क्वेश्चन को। चलो देखते हैं। पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो दो कंडीशन हमको दिख रही है E1 एंड E2 में। E1 और E2 में हमको 2 कंडीशंस दिख रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो दो कंडीशन कौन कौन सी है? E1 मीन्स है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है, E1 मीन्स ऑल द वर्कर आर नॉट प्रेजेंट एंड E2 मीन्स ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट। तो ऑल द वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, दैट इज़ 0.65 है ना। ध्यान से देखो, ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट है ना, नॉट बीइंग प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज़ 0.65। जो E1 ही है हमारा, E1 वही तो है, नॉट बीइंग प्रेजेंट है ना, एब्सेंट वाली। तो एब्सेंट वाली प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.65। ठीक है, अच्छा, हमको दो प्रोबेबिलिटी और मिलेगी, E/E1 एंड E/E2, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, एक में नॉट प्रेजेंट वाली कंडीशन होगी, एक में ऑल वर्कर्स प्रेजेंट वाली कंडीशन होगी, वो दोनों भी गिवन है हमको। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट एंड वर्क कंप्लीटेड 0.35 है ना, यही तो है, नॉट प्रेजेंट एंड वर्क कंप्लीटेड, दैट इज़ 0.35। ओके, आगे और क्या गिवन है? ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट एंड वर्क कंप्लीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80, दैट इज़ दिस वन। ऑल वर्कर्स प्रेजेंट बट वर्क कंप्लीटेड 0.80। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का ऐड हमेशा होता है 1, इन दोनों का ज़रूरी नहीं है 1 हो। ठीक है, तो अगर ये इनमें से एक गिवन है तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं, और यही शायद इसी क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब। जॉब के लिए प्रेजेंट है ऑल द वर्कर्स, ये किसकी है? नॉट प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो 1 माइनस 0.65 कर देंगे, दैट विल बी 0.35। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? E की प्रोबेबिलिटी। E क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड ऑन द टाइम, E की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई
A/E2 सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं 0 पॉइंट कितनी आई थी 35। ठीक है, अच्छा E1 इंटू E/E1 ये है अपनी 0.65 इंटू 0.35, 0.65 इंटू 0.35। E2 इंटू A/E2 0.35 इंटू 0.80। इनको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूँ फिर मैं, 65 मल्टीप्लाई 35 तो ये हो जाएगा 325 और यहाँ पे आ जाएगा 18 15 195। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 12 2275 2275 पॉइंट आएगा आफ्टर 4 डिजिट, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट 4 डिजिट। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करोगे। 5 5 25 2 5 6 30 32 ठीक है, 3 5 15 1 ठीक है, 5 7 9 3 12 ठीक है, ओके। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 35 इंटू 8 या 80 कर दो, मैं 8 से कर रहा हूँ। 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 4 28 और 1 0 ये लग जाएगा, मीन्स 0.2800। तो इसकी क्या आएगी भाई 5 और 7 देन 8 + 2 10 0 1 कैरी 2 2 4 5 सो 0.5075। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड वन क्या है भाई, थर्ड का फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंपल है। यहाँ देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, गिवन वर्क इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये जब वर्क इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम, जब ये गिवन हो और प्रोबेबिलिटी वापस आके पूछे नॉट प्रेजेंट और या प्रेजेंट की, तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेस थ्योरम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट, मीन्स E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एंड कंडीशन गिवन है कि वर्क कंप्लीटेड है, वर्क कंप्लीटेड है अपना E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E पूछ रहा है ये, तो हमको बस बेस थ्योरम लगानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E/E1 और नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब ये वाली PE, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली ना पहले। तो E1 इंटू E/E1 मीन्स ये आ जाएगा, यही तो आएगा भाई, अरे ये मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई 0.2275 एंड डिवाइड बाई 0.5075। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे नीचे 10,000, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10,000, तो ओनली यही बचेगा, वो 10,000 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर लेना, अब ये तुम्हारा काम है। या कैंसिल भी करूँगा मैं, चलो कर देता हूँ थोड़ा बहुत, जितना 5 से करते हैं पहले। 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, नीचे आएगा 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दोबारा हो रहा है 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, नीचे फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब शायद नहीं होगा किसी से भी, तो डिवाइड कर लेना या इतना ही छोड़ देना, ठीक है। अब इसका है और वाला क्वेश्चन, दैट इज़ और वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की पूछ ली, गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन द टाइम, तो ये तो वही है, बेस थ्योरम ही है भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ऑल वर्कर्स प्रेजेंट गिवन दैट वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ऊपर क्या आएगा PE2 इंटू E/E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ PE, है ना। अच्छा, E2 इंटू E/E2 ये हमने सोल्व किया हुआ है, E2 इंटू A/E2 दैट इज़ 0.2800,
0.2800 डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी हमने वही निकाल रखी है 0.5075, पॉइंट रिमूव कर देंगे, फाइव से कैंसिल करते हैं तो नीचे 5 से कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा 1015, और ऊपर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, देन अगेन 5 से कैंसिल कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा वही 203, और ऊपर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अच्छा दोनों का ऐड 1 आना चाहिए है ना, वो भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 और 9 10। ठीक है, हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से अगर करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा डायग्राम हर क्वेश्चन में बना लिया करो, और यहाँ पे देख लिया करो अगर वो ई की प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे कि सेकंड में पूछी थी तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, अगर वो E1 की पूछे और कंडीशन दे रखी हो कि वर्क कंप्लीटेड है ऑन टाइम तो बेस थ्योरम, E2 की प्रोबेबिलिटी पूछे और बोले कि वर्क कंप्लीटेड है तो भी बेस थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।